पटनायक की एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है विपक्षी एकता के लिए, क्योंकि नवीन पटनायक हमेशा अलग अलग रह रहे हैं। दो ही नेता अब बचे हुए हैं, एक नवीन पटनायक और दूसरे जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्या ये दोनों भी साथ आ जाएंगे? अगर ये दोनों भी साथ आते हैं तो परिस्थितियां बदलती हुई दिखेंगी और शायद वही डर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सता रहा है जो भाषण में दे रहे थे। यहीं से आपसे समझना चाहता हूं, क्या उल्टा दांव पड़ गया है यहां पे राहुल गांधी के ऊपर जो एक्शन लिया गया है? मीनू जी। जी, दाव उल्टा है। मेरी आवाज आ रही है? जी, थोड़ा सा वीडियो हो रहा है, लेकिन जी बोलिए, कोशिश करते हैं आपकी। जी हाँ, देखिए, दाव उल्टा पड़ गया है। इसका जो प्रमाण है वो अमित शाह का हालिया एक बयान है। एक वो रैली में कह रहे थे कि कांग्रेस इस जो कन्विक्शन हुआ है राहुल गांधी का, इसके खिलाफ अपील क्यों नहीं दायर करती है। ज्यादा अहंकार में आ रही है कांग्रेस, इनको अपील दायर करनी चाहिए। अमित शाह जी को क्या पड़ी है ये सलाह देने की? क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये कांग्रेस अपील नहीं कर रही है और जितना कांग्रेस अपील में नहीं जाएगी उतनी ज्यादा एक सिंपैथी राहुल के फेवर में बढ़ती चली जा रही है और जनता को और ज्यादा समझने का मौका मिल रहा है कि सरकार किस तरीके के ये अपना रही है विपक्षियों के प्रति। तो एक तो यह है कि उल्टा दाव खुद बता रहे हैं देश के गृह मंत्री कि वो सलाह दे रहे हैं कि भाई तुम हमारा पीछा छुड़ाओ, हमने जो गलती कर दी अब उसका रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि ये अभी और उलझेगा मामला। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अभी आपने और प्रशांत जी ने बताया कि विपक्ष एक होता जा रहा है। सारे जो बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे और सबको लग रहा था अभी राहुल गांधी के कन्विक्शन से पहले, सजा से पहले, राहुल गांधी की सजा से पहले सबको ये लग रहा था कि कोई सूरत ही नहीं है 2024 में विपक्ष एक हो जाए। लेकिन इस ट्रिगर पॉइंट इतना जबरदस्त बना है कि पूरी सनसनी फैल गई है जिसको ये जो विपक्ष के भीतर कि आज राहुल गांधी के साथ हुआ है तो आज कल हमारा भी नंबर हो सकता है। और अगर ये विपक्ष इस तरह की जो शुरुआत हुई है एकता दिखाने की, अगर विपक्ष की एकता की शुरुआत नहीं होती तो अब तक 2-4 का नंबर और लग चुका होता विपक्षी नेताओं का। 2-4 नेता और अभी अंदर की हवा खा चुके होते, जेल की जा चुके होते। तो ये सही टाइम पे उनमें थोड़ी जागरूकता आई है और सजग हो गए हैं। रही बात इसमें जो अभी एक बात हो रही थी कि मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रही हूँ, पढ़े लिखे होने की बात हो रही थी प्रधानमंत्री के। क्यों नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा? भाई भाजपा शासित प्रदेशों में कई में एक ग्राम पंचायत प्रधान के लिए योग्यता 10वीं पास होना चाहिए, महिलाएं 8वीं पास होनी चाहिए। अगर ग्राम प्रधान के लिए 10वीं पास योग्यता है, एक छोटे से गांव के लिए 200-400 लोगों का गांव 1000 का होगा ज्यादा से ज्यादा, तो प्रधानमंत्री तो 140 करोड़ का प्रधानमंत्री है। और देश की और विश्व की परिस्थितियां बदली हुई हैं। पुराने समय में चलता था कि चलिए राजनीतिक कुशलता होनी चाहिए, ठीक है, राजनीतिक कुशलता आज भी जरूरत है, लेकिन बदली हुई जो सामाजिक भौगोलिक और जो जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां, उसमें नेता का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आप ये देखेंगे कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो बहुत बैकवर्ड, बनाना रिपब्लिक्स, आप अफ्रीकन कंट्रीज देख लीजिए, बिल्कुल बैकवर्ड हैं शिक्षा के नाम पे और अदरवाइज ऑल्सो हर पैमाने पे बैकवर्ड कंट्रीज हैं, लेकिन हेड ऑफ स्टेट्स वहां सभी के हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हाईली होते हैं। आपको कोई किसी स्टेट का आज भी उठा के देख लीजिए, कोई आपको कम पढ़ा लिखा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्त की जरूरत है, वक्त का तकाजा है। कम पढ़ा लिखा होने का ही नतीजा होता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के गले पड़ जाता है, जिसको उसने आज तक मिला भी नहीं है, गले मिलने लगता है। अगर पढ़ा लिखा हो तो उसको मालूम होता है कि प्रोटोकॉल क्या है, मैनरिज्म क्या होता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा, और ये तो मैं छोटी बात कह रही हूँ, अदरवाइज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है चीजें दुनिया में, विश्व की राजनीति में, कि उसके लिए प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। रही बात इंटरवेंशन की, जो बात बार बार कही जा रही है कि देखो जी विदेशी आ गए इंटरवेंशन करने, विदेशी कोई इंटरवेंशन करने नहीं आए, विदेशी डेमोक्रेसी की वॉच कर रहे हैं देश के अंदर। देखिए, आज जो बात राहुल गांधी की कैम्ब्रिज के भाषण के ऊपर लागू होती है वो आज इस पे भी लागू होती है। अगेन वही बात है कि दुनिया एक सिमट के ग्लोबल विलेज बन गया है। अगर या तो फिर आप ये कह दीजिए कि हम दुनिया की एक ग्लोबल विलेज है जो उसका हिस्सा नहीं है। आप अछूते नहीं रह सकते। आप विदेश की सरकारों में जाके आप
ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार बोल सकते हैं। वो क्या विदेश, आप दूसरे देश की राष्ट्रपति के चुनाव में दखल दे रहे हैं और यहां आप कह रहे हैं कि विदेशी लोग आ गए। आपने जो किया था वो क्या था? वो क्या इंटरवेंशन नहीं था? वो तो इतना बड़ा इंटरवेंशन था कि आप सरासर कॉल दे रहे हैं एक वहां के राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि आपका कोई लोकस स्टैंड आई उसमें है नहीं। और उसके अलावा आप यूक्रेन में कहते हैं कि आप मोदी जी रूस और अमेरिका के बीच में युद्ध रुकवा दिया था और आगे भी रुकवाने वाले हैं। वो क्या हस्तक्षेप नहीं है उनके? देखिए ये इस तरह, ये इंटरनेशनल, ये विदेश नीति का हिस्सा है, इस तरह की डिप्लोमेसी का हिस्सा है ये चीजें। इनको क्योंकि अगेन वही आता है कि दिमाग इतना भोतरा हो चुका है इन लोगों का, हर चीज का इंटरप्रिटेशन वो लोग गलत करते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको इतिहास के उदाहरण से बताती हूँ कि साउथ अफ्रीका में जब तक रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, जो वहां पे नेल्सन मंडेला जेल में थे, तो भारत ने उनको मान्यता नहीं दी थी वहां की सरकार को, और क्लियरली इंटरनेशनल फोरम पे उनकी भर्त्सना करती थी भारत सरकार। इसी तरह इजराइल को भारत ने मान्यता नहीं दी थी पैलेस्टाइन के मामले पे, बिल्कुल, ये तो बहुत बाद में जाके मान्यता दी गई। तो वो ये इस तरह के ये इंटरवेंशन होते हैं, जियोपॉलिटिक्स में ये तरह के इंटरवेंशंस होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। क्या नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ने के लिए अपीलें नहीं की जाती थी? की जाती थी। आज भी बहुत सारे राजनीतिक कैदी ऐसे हैं। चीन के बारे में क्या भारत सरकार कमेंट्री नहीं देती है? वहां जो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, आंग सान सू की के लिए आप याद कीजिए। तो ये इस तरह की क्या होता है कि क्योंकि पब्लिक अवेयर नहीं है, तो ये इस तरह के बयान देके उनका जो ऑलरेडी लिमिटेड दायरा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, उनके ज्ञान का, उसमें और ज्यादा अपने को ज्ञान उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये चीजें चलने वाली बहुत लंबी नहीं है, जनता को समझ में आना चाहिए और ये काम है विपक्ष का, जागरूक करना जनता को। साउथ इंडिया की तो जनता जागरूक है। अभी आप ये लोग क्या है, एक फ्रंट पे अगर ये लोग छेड़खानी करते हो तो माफ भी कर दिया जाए। अभी कर्नाटक में और तमिलनाडु में वहां की जो मिल्क फेडरेशंस हैं, कोऑपरेटिव फेडरेशंस हैं, वो जो है दही बनाते हैं, वो लोग पैकेज दही, तो वो अपनी भाषा में दही का नाम लिखते हैं। तमिलनाडु वाले अलग लिखते हैं और कर्नाटक वाले अपने अलग लिखते हैं। तो एफएसएसआई उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि नहीं, इसमें हिंदी का दही लिखा जाना चाहिए, आप अपनी लोकल भाषा में नहीं लिखेंगे। वहां जबरदस्त विरोध हो गया इस बात को। आप बैठे बैठे मुद्दा देना, छेड़खानी करना जबरदस्ती। आप मतलब संघवाद पे भी आपका प्रहार है, आपका विपक्ष के नेताओं पे भी प्रहार है, आपका जुडिशरी पे भी प्रहार है, मीडिया पे भी प्रहार है। मतलब फिर आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र के बारे में विदेश के लोग बोल क्यों रहे हैं, विदेश की सरकारें क्यों नहीं बोलेंगी? आपने चतुर्फा प्रहार कर रखा है, आप अपना तरीका सुधारिए, कोई नहीं बोलेगा और ना कोई बोलता भी नहीं था। तो ये भारत सरकार को समझना पड़ेगा इन चीजों को, बजाय काली विपक्ष को कोसने से बात नहीं बनने वाली है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये समझने और खासकर जो डिप्लोमेसी दो देशों के